अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन नूं दरखास्त है कि इस आज दी वीडियो नूं गौर नाल वेखना ते फिर ओहदे बाद मियां साहब दी सूरत हाल देखना। मियां साहब दी सूरत हाल बिल्कुल इस टाइम वैसी है जैसे खुदकश बमबार जो मजलिस विच घुसदा है, जो बाजार च घुसदा है, ओहदा मकसद हुंदा है मैं खुद ते मारना है नाल बाकी सारे नूं मारा। ते इस टाइम जो मियां साहब दी सूरत हाल है ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਐਸਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कम से कम इस चीज के होशो हफाज होने चाहिए कि अपने कौमी राज वो कभी किसी गैर नहीं देने चाहिए, किसी दुश्मन नहीं देने चाहिए। तो मीडिया जा गल कर रहे हैं कि क्रूज मिसाइल या जेड़े मिसाइल ने ए असी अमरीका तो आए सी या जैसा भी सूरत हाल सी उन्होंने उत्थे बंबारमेंट की उतों बच के आते असी फिर उतों नवे मिसाइल तैयार किए ने। देखो कुछ ऐसे राज होंगे ने जेड़े सदर ते वजीर आज़म या दूसरे भी जेड़े भी अहुदेदार ने उन्हें जिम्मेदारी लेंदे ने कि असी गैर मुल्क नूं दुश्मनां नूं राज नहीं दांगे। ते कैसे मियां साहब ने कि अल अलान राज देंदे ने। एसएम मेरी दरखास्त इदारे देखो जैसा कि मौलाना फजल मान साहब का बयान सी वो कितना खतरनाक बयान सी। कल का बयान सुने कल परसों का ओहदे च उन्होंने कहा आप कहते हैं सीधे हो जाए, हम तो पहले ही सीधे हैं। और फिर उसके बाद जो उन्होंने धमकी दी है वो धमकी ये दी है कि जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज की हालत हुई है या जो सूरत उधर हुई है वही हम पाकिस्तान में कर देंगे और हमें ऐसे ललकारा नहीं जाए। ये सूरत हाल है ये मौलाना साहब की और ये सूरत हाल है ये मियां साहब की। सारे लोग कहते हैं अपने आप को मुहिब्बे वतन, हालांकि ये मुहिब्बे वतन नहीं है। खाली 4 सड़कें देख के एक बिरयानी की प्लेट खा के खुदारा अपना ज़मीर मत बेचे, अपने वतन का सौदा मत करे, अपनी कौम का सौदा मत करे। ये वो अभी इतने खतरनाक हो चुके हैं मियां साहब, जैसे खुद के बमबार होता है ना, वो अपनी जान तो उसकी जाया होती है साथ दूसरे की जान भी लेते हैं। ये पूरे पाकिस्तान की जान लेना चाहते हैं और इन अदारों को हरकत में आना चाहिए। ये वो मियां साहब हैं, इन्होंने आज जेल में पड़े होना था, जेल की सलाखों में पड़े होना था। अगर इंसानी हमदर्दी के तहत इन्हें छोड़ा गया है तो खुदा के लिए कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। और यही नहीं, पीछे असाकदार साहब भी थे जो उन्हें बता रहे थे ये फलां मिसाइल है, हालांकि वो भी कौमी खजाने के मालिक नहीं है पाकिस्तान के। ये सूरत हाल है। और वैसे असाकदार साहब वो भी भागे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कुछ सख्त कार्रवाई की जाए। वो इतने माजूर हो जाते हैं पाकिस्तान में जाके, ये लोग व्हील चेयर पे सफर करते हैं और जब बाहर आते हैं धनाते फिरते हैं इधर सड़कों के ऊपर। खुदा के लिए कुछ कौम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। और जो जिस जगह पे अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चल पड़े हैं ये बहुत खतरनाक है। ये इस वक्त खुद तो खतरनाक है, वैसे उससे ज्यादा अपनी कौम और अपने मुल्क और वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कल को कहेंगे ये जो एटमी राज थे जो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने जो एटम का प्रोग्राम दिया था, एटमी प्रोग्राम इन्हें दिया था, वो भी कहेंगे हमने फलां मुल्क से चुराए थे। और इसी तरह इससे पहले भी तारीख हुआ है, वो दिल्ली में बंबई हम लोग का जिम्मेदारी अपने सर पे ले चुके हैं। वो इसी तरह हिंदुस्तान से आने वाले मोदी को डायरेक्ट अपने घर में उतरने की इजाजत दे चुके हैं। वो उतरा और शादी के ऊपर, ब्याह के ऊपर, मंगनी के ऊपर वो रस्म अदा की और चला गया और किसी ने उनको पूछा तक नहीं है और वो किसी के लिए कोई जवाबदार नहीं है। ये देखें ये बहुत बड़ी जब वो कहते हैं ना उनको अमीर जाफर, तो मीर सादक और मीर जाफर जो भी थे, जो गद्दार थे, जो टीपू सुल्तान के साथ चिमटे थे,
یہ اسی طرح کے میر آج پھر چمڑ گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور پچھلے 35-40 سال سے چپٹے ہوئے ہیں اور اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے جان چھڑوائیں، پاکستان کو بچائیں۔ یہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کی بات، مسلمانوں نے اپنا خون بہایا تھا اور ندی نالوں میں بہائے گئے تھے، ان کی لاشیں بہائی گئی تھی، تب یہ پاکستان حاصل ہوا ہے۔ اور اس پاکستان کو یہ ایسے نہیں کہ کس تستری میں رکھ کے انہوں نے پیش کر دیا تھا انگریزوں کے ساتھ، اور جب وہ پاکستان ہندوستان بنا بھی ہے اس وقت خون کی ندیاں بہی، اس سے پہلے بھی، اور اسی کے عوض پاکستان حاصل ہوا ہے۔ اس پاکستان کو بچائیں، پاکستان زندہ باد، اور جو بھی درندے ہیں اس وطن میں ان کا وہی حال کریں جیسا کہ وزیرستان میں جیسے وہ دہشت گردوں سے قبضے چھڑوائے تھے، ویسے ہی صورتحال پیدا کریں، تب ہی پاکستان میں امن آئے گا، تب ہی ملک میں امن آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور امن آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔